चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड स्थित मां भद्रकाली परिसर में स्थापित सहस्त्र शिवलिंग सावन के पावन महीने में शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह धार्मिक स्थल अपनी खास विशेषताओं के कारण देश भर में प्रसिद्ध है, जहां एक साथ 1008 शिवलिंगों का जलाभिषेक होता है। पहले यह जगह नक्सलियों के प्रभाव में सिमटी हुई थी, लेकिन झारखंड प्रशासन के सुखद पहल से यह इलाका भयमुक्त हुआ है। एक समय को दिन में भी यहाँ लोग आने से डरते, लेकिन आज के समय में यहाँ पर 24 घंटे किसी दिन भी श्रद्धालु आने से नहीं थकते। सावन महीने में देवघर जाने से पहले और लौटने के बाद कांवड़ियाँ सहस्त्र शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं भूलते। यही कारण है कि सावन महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। करीब 4 फीट ऊंचे इस शिवलिंग में कुल 1008 छोटे छोटे शिवलिंग एक ही पत्थर पर उकेरे गए हैं। विशेष बात यह है कि जलाभिषेक के दौरान जब कोई भक्त इसमें जल अर्पित करता है तो वो जल अपने आप ही सभी शिवलिंगों पर एक साथ प्रभावित हो जाता है। पुरातत्वों के अनुसार ये शिवलिंग गुप्तकालीन है और उस दौर में क्षेत्र में शिव भक्ति की विशेष परंपरा रही होगी। आज भी इस परंपरा को हजारों श्रद्धालु जीवंत बनाए हुए हैं। इस मंदिर के पुजारी व आचार्य बताते हैं कि ये शिवलिंग सतयुग का बना हुआ है, जो करीब 9वीं सदी में बना है और ये स्वयं शंभू है, जिसे बाबा विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। पिछले कई दशकों से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु जो बाबा धाम देवघर जाते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। सावन के हर सोमवार को यहाँ का दृश्य किसी मेले से कम नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है सर। महादेव, हर हर महादेव। सावन का मास चल रहा है तो सभी को मेरी ओर से हर हर महादेव, सभी शिव भक्तों को। और ये शिवलिंग में ये भी सस्ता है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से 1008 शिवा में जल चला जाता है। ये सहस्त्र महादेव है, आने की 1008, और ये कोई बनाया गया हुआ प्रतिमा नहीं है। ये स्वयंभू लिंग है, स्वयं से यहाँ प्रकट हुए लिंग है, जो इस पे जल चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से और रुद्राभिषेक यहाँ अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगा जाता है वो यथाशीघ्र पूर्ण होता है। और हम सभी ने सुने हैं कि महादेव के शास्त्र नाम होते हैं, जो हमारे वेद पुराण में भी लिखा हुआ है, हम लोग अपने पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं। वो सभी जो 1008 सहस्त्र महादेव के नाम है, वो सहस्त्र महादेव यहाँ पे विराजमान है, सहस्त्र लिंग में यहाँ पर विराजमान है। सावन के महीने में खास करके देखा जाता है तो और भी भीड़ लोगों का बढ़ जाता है। कहाँ से लोग आते हैं, क्या मतलब इसका? इस भीड़ को आप देख लें तो बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। और यहाँ कल सोमवारी था तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि कल कतार लगा हुआ था 3 बजे सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक की भीड़, पैर रखने का जगह नहीं था यहाँ पे। कहा जाता है कि सावन महीने में जो बाबा बैद्यनाथ के पास जो जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जाते हैं, या तो उसके पहले भी यहाँ पे आते हैं या उसके बाद भी आते हैं, ऐसा क्या मानना है? नहीं, जैसे कि जो भी वहाँ बैजनाथ धाम जाते हैं बाबा के जल चढ़ाने के लिए, सर्वप्रथम पहले यहाँ जल चढ़ा ही लेते हैं। जो भी ये रास्ता से जाते हैं पहले यहाँ बाबा को जल चढ़ाने के बाद वो बाबा धाम जाते हैं, उधर से फिर लौटने के बाद यहाँ पूजा अर्चना करते हैं वो सब। देखिए, ये थे यहाँ पे सहस्त्र नाम जो शिवलिंग है, आप देख पा रहे होंगे तो एक ही शिवलिंग है, उसके अंदर छोटी छोटी जो उकेरा गया है वो 1008 है। बाबा बताने का कोशिश करेंगे कि यह कब से कितना दिनों पहले का है? ये तो हमारे पुरातत्व विभाग बताया है कि 10वीं सदी का प्रतिमा है। 10वीं सदी का प्रतिमा है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये 10वीं सदी का प्रतिमा होगा। इसलिए राजा हंसपाल ने 10वीं सदी में यहाँ मंदिर का निर्माण करवाए थे, प्रतिमा का नहीं। तो हमको तो लगता है ये सतयुग का प्रतिमा है। और इसमें विशेषता ये है कि ऐसा प्रतिमा अभी के लोग या 10वीं सदी के लोग नहीं, ये स्वयं विश्वकर्मा बाबा आके ये प्रतिमा को बनाए हैं। ये ऊपर से सिर्फ ये चांदी का ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चांदी का मुकुट है, बाकी पूरा है वो पत्थर का, काला पत्थर का प्रतिमा है। देखिए, जहाँ तक बात किया जाए तो पुरातत्व विभाग ने भी स्वीकारा है कि ये 10वीं सदी में यहाँ पे बना हुआ था। कुछ देवघर से आते हुए जत्था के श्रद्धालु भी मिल गए हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग बाबा धाम से जल चढ़ा करके और भद्रकाली आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग घर के और कैसा भीड़ था वहाँ बाबा धाम में? बहुत भीड़ था। हम लोग सोमवार को ही जल चढ़ाए, कल ही बासुकीनाथ में भी जल चढ़ाए हुए। उसके बाद यहाँ पर आए। यहाँ क्या मान्यता है? वहाँ पर जब जल चढ़ा लिए थे आप लोग तो फिर यहाँ पे जल चढ़ाना एक अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि हमारे नजदीक में शक्तिपीठ है माँ भद्रकाली के नाम से, वहाँ भी दर्शन किया जाए, वहाँ भी पूजा पाठ किया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों की मान्यताएं हैं कि आसपास
कि जितने भी लोग हैं, बरी हो, चौपारण हो, चाहे इस रूट में कोई भी जाने वाले मार्ग से जब बाबा धाम से लौटते वक्त या फिर बाबा धाम जाते वक्त भी ये लोग यहाँ पे जलार्पण करते हैं। यहाँ पे सहस्त्र शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पे मान्यताएं ये भी है कि एक शिवलिंग में जल चढ़ाने से 1008 शिवलिंगों में जल चढ़ता है। क्या क्या मान्यता है? मान्यता बहुत है, मान्यता है, बहुत मान्यता। आप किए यहाँ पे? नहीं, अभी जस्ट आ ही रहे हैं। क्या है मान्यता, बताएंगे कुछ? श्रद्धा एक अपना एक था, उस था के अनुसार से सब आते हैं यहाँ पर। यही सभी से प्रार्थना होता है कि आप सभी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर। क्या मान्यता है यहाँ पे? बहुत अच्छा मान्यता है, यहाँ का श्रद्धा सबको पूरा होता है। जो यहाँ अपना मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। मतलब जो यहाँ पे मन्नत लोग आके मांगते हैं वो पूरा होता है। कहाँ से आए हैं? हम चतरा से आए हैं, बधार मेरा गांव पड़ता है। क्या कुछ बोलिएगा बाबा के बारे में? यहाँ पे 108 शिवलिंग है, जिसमें जल को अर्पण करने से मन को शांति मिलती है। जो भी इच्छा है अपना प्रकट करते हैं और अच्छा लगता है, मन शांति मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे शांति, उनकी मान्यताएं और जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। उसके वजह से लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। फिलहाल मैं सितेश कुमार, द फॉलो अप के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in